अप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप सीधी सी बात है कोई भी चीज़ आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों बच्चियों के अंदर मेन चीज़ ये थी, इनको बताना नहीं पड़ता था कोई भी चीज़ है। जैसे मैंने जहाँ पर मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन मेरा कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद जब न्यूमेरिकल समझाने लग गया तो अगले दिन ये उनको न्यूमेरिकल बताने की जरूरत नहीं कि भाई मैं पहले टाइम न्यूमेरिकल करवाऊँ और उसके बाद में मैं बच्चों से कहूँ कि इसको कौन सा नहीं आया। ये अगले दिन आके खुद मुझसे कह दी थी कि सर हमको ये न्यूमेरिकल समझा दीजिए। मतलब चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके साथ में न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं और अपने आप ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई हमको यानी न्यूमेरिकल समझा दीजिए, ये न्यूमेरिकल हमें नहीं आए, ये हमें समझा दीजिए, बाकी हम लोगों को आ चुके। ये कंसंट्रेशन है तभी तो आप कर सकते हो, तभी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज क्या कर पाओगे। ये चीज़ बेटा आपको भी अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, अदरवाइज सक्सेस नहीं हो पाओगे। जैसे ये सक्सेस actually both of these are very sincere girls, very regular girls, hard working girls. These all, both of these obey the instruction of all the teachers always. और जो आप देख रहे हैं अटायर, हर समय यही अटायर आपको फॉलो करना है, being a good student. सब बनेंगे, सबकी फोटो छपेगी ऐसे. I hope कि in future you all will maintain this position. अब इसके बाद क्लासरूम जाके मैम को ना करें। आप बताओ। 96.8%। वेरी गुड। तो आप लोग जो है कॉन्शियस हैं, ठीक है ना। 96% के बाद जो है एक तरह से 98 का बोर्ड था, तो इसमें वो ये महसूस करेगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, इसीलिए हम अपने यहाँ जॉब करेंगे। Understand? There must be a target, a fixed target, and a concentrate working on it to get that goal. Understand? I hope आप दोबारा से कभी मैं आप लोगों की क्लास में आपको डांटने के लिए नहीं आऊँगी। मैंने दीदी लोगों को भी बहुत डांटा, लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। और आई होप कि आप लोग भी अब पहली बात तो मौका ना दें डांटने का, ओके। और अगर मैं डांटूं तो बुरा ना माने, उससे अपने अंदर और सुधार करेंगे। माई सेल्फ अनुष्का शुक्ला और मेरी क्लास 10th में 96.8% आए हैं और इसका पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है, जिन्होंने संडे पे एक्स्ट्रा क्लास में आके भी हम लोगों को इतने सारे आंसर सॉल्व करवाए और सारा पूरा अपना कंट्रीब्यूशन किया है। और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। अशोक सर, मनोज सर, विजय सर, भूपेंद्र सर, संजय सर, सबका थैंक यू। एंड आइए सर, कि आप सभी जानते हैं
कि अभी परसों क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आया, जिसमें बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे विद्यालय के बच्चे अनुष्का शुक्ला ने 96.83 मार्क्स गेन करके प्रदेश में 10वां और कानपुर नगर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सेकंड पोजीशन प्रांजलि दुबे 96.17% के साथ कानपुर नगर में 7वां स्थान सुरक्षित किया। इसी के साथ क्लास 10th में बहुत से बच्चों ने अपनी सफलता का परचम फहराया। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में हमारे शिक्षक सभी बच्चों को एक शिक्षा देते हैं, परंतु जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं इसमें समस्याएं होती हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? यह विषय मनन करने का है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख पर होना चाहिए, ना कि इधर उधर। और जो बच्चा अपने लक्ष्य से भटक जाता है वही कहीं ना कहीं बाद में पछताता है। जैसे परसों रिजल्ट आया, हमारे बहुत से बच्चे आए और काफ़ी बच्चों की आंखों में आंसू थे। वो 1-2% से 90%, 92% से रह गए, एक नंबर से। जब इस पोजीशन में बच्चा आता है तो उसे वास्तव में एहसास होता है कि 0.1 मार्क्स भी जीवन में कितना महत्व रखता है। प्यारे बच्चों, क्लास 12th में आयुष मिश्रा, जिसने 90% मार्क्स सिक्योर करके एक अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही बहुत से बच्चे अपने हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स ले किए, जैसे प्रिया प्रजापति 89%। एक बहुत ही गर्व का विषय है कि अपने विद्यालय से प्रदेश में 10वां स्थान आ रहा है। कानपुर के नामचीन विद्यालयों में अपना विद्यालय आज सम्मिलित हो गया है। कल मैं एक विद्यालय प्रबंधक के बेटी की मैरिज थी, वहाँ गया था, तो वहाँ अपने नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय के प्रबंधक थे और सभी ने आकर जब मुझे बधाई दी इस कार्य के लिए तो वास्तव में हृदय गदगद हो गया। आज अपने टीचर्स के डेडिकेशन पे मुझे गर्व होता है, अपने विद्यालय की टीम पर गर्व होता है और अपने विद्यालय में ऐसे बच्चे पाकर बहुत ही गर्व का अनुभव होता है। मैं अपने सभी बच्चों को जो भी हाई स्कूल और इंटर में सफल हुए हैं उनको सफलता की शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अगली फोटो आपकी होनी चाहिए। ये प्रदेश में 10वां स्थान नहीं, आने वाले समय में प्रदेश में पहला स्थान होगा और हम सभी इसका प्रयास करेंगे। इसी वाणी के साथ, इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने सभी बच्चों को शुभाशीष प्रदान करता हूँ कि वो भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंक गेन करेंगे और प्रदेश में ही नहीं देश में अपना नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हमारे विद्यालय के जिम्मेदार बच्चे जिन्होंने इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। आप सभी को पता है कि हमारी दाई तरफ अनुष्का है जो कि उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान और कानपुर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं पर उनके भाइयों प्रांजलि जिन्होंने कानपुर में 7वां स्थान प्राप्त करके कानपुर का गौरव बढ़ाया है। इन दोनों बच्चों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसे बच्चों से आप सभी अपने विद्यार्थी जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इनके जीवन से काफ़ी शिक्षाएं ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी पढ़ाई के दौरान में जो चीज़ें करी है आप इनसे पूछेंगे। जब पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैं तैयारी करूँ, किस तरह से मैं तैयारी करूँ, जिससे मैं भी अपने आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित कर सकूँ। तो
तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग सबसे पहले मुझे शुभकामनाएं दें कि आने वाले समय में जो आगामी बोर्ड परीक्षा वैध की है उसमें इनको शुभकामनाएं दें। सभी बच्चों से हम कहेंगे कि बच्चे खड़े होकर के क्लैपिंग करके इनको बधाई दें। सभी लोग खड़े हो जाएं और बधाई दें। कहेंगे आप सभी से कि आप सभी कुछ न कुछ जो भी पूछना चाहते हो इनसे किस तरह से इन्होंने पढ़ाई करी है, ठीक है ना। आप सभी जब इनसे पूछेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम चलेंगी। अगर कोई कुछ पूछना चाहता हो कि कैसे इन्होंने पढ़ाई करी है, कैसे इन्होंने सफलता हासिल की है, कितने अच्छे अंक इन्होंने पाए हैं, तो वो हो सकता है लेना चाहिए अपने बहनों से। साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया, मतलब उसको समझा कि बायो कैसे समझी आप लोगों ने उसे रटा है कि समझा है, फिजिक्स में कैसे आपने मतलब कि बोर्ड कॉपी को कैसे मतलब प्रिपेयर किया था बोर्ड के लिए। सब चीज़ें समझी। जैसे सर कुछ लिखा के नोट्स करवाते हैं तो उसको मतलब जैसे एक दिन लिखाया तो दूसरे दिन ही उसको लर्न करना, और क्लास में आके फिर जब लिखा है मतलब ऐसे ही डेली का लर्न करते चलो कंसिस्टेंसी बना के रखो। और एसएसटी में तो समझना होगा, उसको लर्न नहीं कर सकते, उसमें से क्वेश्चन आंसर बना के जाते हैं। अब फिर अनलिमिटेड बन जाएंगे क्वेश्चन आंसर। नहीं, जैसे टॉपिक मतलब कि याद करेगा टॉपिक मिला जैसे टॉपिक ही भूल जाती है, उसको अंडरलाइन कर लो, उसकी जो डेट्स होती है वही लर्न करनी होती है, उसका मैटर जो है मेन लाइन है हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो लिख ही सकते, कुछ वर्ड्स लर्न कर लो उसी के। जैसे रोलर हेड में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह। और दीदी मैथ मैथ में सर है ना, मैथ में सर बताएंगे पूरी स्ट्रेटजी सर बताएंगे। एक्स्ट्रा क्लास तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि उसमें मतलब बच्चे नहीं होते, सिर्फ 9, 10, 11, 12 आती है तो इतनी शांति रहती है, उसमें टीचर्स का भी पढ़ाने में मन लगता है, बच्चों का भी मन लगता है, तो एक्स्ट्रा क्लास तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और जैसे बोर्ड के लिए और एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करें। कोचिंग के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कोचिंग ना करो, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कोचिंग में आने जाने का टाइम वेस्ट होगा। जो कोचिंग करोगे लास्ट में पढ़ना खुद से पड़ेगा, तो इससे अच्छा पहले खुद से पढ़ लो, यहाँ पे टीचर से समझो, फालतू में टाइम ना वेस्ट करो टॉपिक। लेकिन कोचिंग में जो पढ़ाई होती है उससे ज़्यादा पढ़ाई आप खुद कर सकते हैं। यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं, यदि आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा करते हैं, अपने टीचर्स पर भरोसा करते हैं, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। लास्ट ईयर शुभी आपके पास आई थी, शुभी दीदी आपके पास आई थी, उन्होंने 12th में 95% मार्क्स गेन किए थे, 97% मार्क्स, 96% मार्क्स। आपको क्या लगता है, क्या ये बाहर कोचिंग पढ़ने जाने से आए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एकाग्रता, आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं, यदि आप ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, यदि आप अपने टीचर्स पर भरोसा करते हैं, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। आपको जो कुछ मिलेगा वो यही मिलेगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, या आपको मालूम भी है कि ईश्वर को ढूंढने कहीं जाना नहीं, ईश्वर तो खुद आपके पास है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। तो ये जो कस्तूरी है, जो सफलता की कुंजी है, ये स्वयं आपके मन और मस्तिष्क में है। आपके मन की एकाग्रता, आपके मस्तिष्क की एकाग्रता और आपकी कड़ी मेहनत आपकी सफलता की कुंजी, वो इन बच्चों में है। मैं शुभी का एग्जाम्पल ले लूँ, मैं अनुष्का प्रांजलि का एग्जाम्पल ले लूँ, ये आपके सामने है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कोचिंग में पढ़ना जाना चाहते हैं, या आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं। हर क्लास, हर टीचर की स्टडीज, हर टीचर के लेक्चर्स, डेली के लेक्चर्स, डेली के हमेशा की एक्स्ट्रा क्लासेस, यदि आपने इनको अचीव कर लिया, यदि आपने इनमें सिखाया हुआ सीख लिया, तो आपको कहीं भटकना नहीं। सिर्फ आपको रिवाइज करना है घर में। और अब ये मान के चलिए, सर ने जैसे कहा कि सफलता का एक पायदान इन्होंने पा लिया है, अब आपको इस लेवल से ऊपर पहुंचना है, इस पायदान से ऊपर पहुंचना है, क्योंकि अब एक लेवल आपको मिल चुका है कि आप एक अच्छे स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप खुद अच्छे विद्यार्थी हैं,
क्योंकि अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, चूंकि तो टीचर्स अच्छे होंगे और विद्यार्थी अच्छे होंगे। अब चूंकि आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा बनकर दिखाना है। ये जो गोल अभी तय किया है आपके सीनियर्स ने, इस गोल को आपको पाना है, उस गोल से ऊपर दूसरा गोल और स्थापित करना। अंडरस्टैंड? सो योर टारगेट should be properly set, your goal should be properly set, and your hard working should start from right now. It should be started from very early, but नहीं हुआ अभी तक, but you can start it from today itself. कि I will also be there in the ranks. Understand? तो next time जो स्कूल का होर्डिंग, ये जो पोजीशन होगी, ये जो फोटो होगी, जैसे सर ने यहाँ पर लिखवाया है, अगला फोटो आपका, तो जो स्कूल का नेक्स्ट होर्डिंग छपेगा वहां पर देखते हैं अगला फोटो किसका है। ये जो फोटोज हैं, यहाँ पर फोटो किसकी है, ये जो फोटो है यहाँ फोटो किसकी है। यहाँ पर तो एक ही आई है, लेकिन हमारे पास ऐसे होनहार बहुत है ना? तो तैयार रहिए। मैं हमेशा टोकती हूँ कि मुझे बाहर टहलते हुए मत देखो, ये बच्चे मुझे कभी बाहर टहलते हुए नहीं देखते। जो प्लस पॉइंट था वो ये कि हेड गर्ल होने के बाद, एकेडमिक इंचार्ज होने के बाद ये बच्चे मुझे स्टडी करते हुए नजर आते थे। मुझे कभी कभी बोलना पड़ता था, कभी कभी डांटना पड़ता था, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो थे, जो वोकेशनल वर्किंग थी, वो सब इन लोगों ने की। इन्होंने कभी अपनी स्टडीज को इम्पैक्ट नहीं होने दी। मुझे ये बच्चे कभी क्लास के बाहर नजर नहीं आए, मुझे ये बच्चे कभी फालतू बात करते नजर नहीं आए। और यही आपको ध्यान रखना है कि जब बात करें स्टडी से रिलेटेड करें, जब बात करें टीचर से सिर्फ स्टडी से रिलेटेड करें। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर टारगेट। देखते हैं कौन अचीव करता है। फोटो तैयार है, होर्डिंग लगने के लिए तैयार है, सभी चौराहों पर लगेगा जहां जहां स्पेस है। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एक बार सभी लोग फिर से बधाई दें। अब अच्छे अपने आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सकें, क्योंकि ये भी आपके छोटे भाई हैं। वही छोटे भाई को समझते हुए इन सभी को कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करते समय आपने की थी, और उसी के बिहाफ पर आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने छोटे भाइयों को कुछ बताएं। आपका अनुभव शायद इनके बहुत काम आएगा। हाँ अनुष्का बोलो। कंसिस्टेंसी बना के रखती है, ये नहीं कि एक दिन 1 घंटा पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। मतलब कि लगातार तुम लोग को पढ़ना है, टाइम नहीं देखना कि इतने घंटे पढ़ लिया तो बस करो। मतलब जितना स्टेटस है उतना तो कवर करना है। अगर मतलब अपना एक वो टारगेट बना लेना है कि इतना आज हमको करना है वो। प्रांजलि बोलो बेटा, कुछ बताओ इन बच्चों को। एक ही स्ट्रेटजी फॉलो की। हाँ लेकिन कुछ बताओ। टीचर्स के ऊपर बिलीव करो, टीचर्स लोग को सही बताएंगे। हमें ज़्यादा बता रहे हैं, हमने एक बार हम सर से बोला था, फिर हम लोग सबको एक कोचिंग जाता है, सिर्फ क्लास में हम ही 3-4 लोग कोचिंग नहीं जाते हैं। ये लोग पढ़ने में भी अच्छे, आगे के टॉपिक्स उन लोग को मतलब कोचिंग में थोड़ा आगे भले ही चलता है, तो थोड़ा बहुत उन लोग को आता था। जब हम लोग नहीं बता पाते थे, सर बाई चांस न्यू टॉपिक पूछते थे, ये किसी को पता है, तो कोचिंग के बच्चे शायद बता देते थे, हम लोग नहीं बता पाते थे। तो हमने पूछा था मनोज सर से, सर हम लोग कोचिंग जाएँ क्या? सर ने कहा था कोचिंग नहीं जाना है तुम लोगों को, हम तुम लोग को ये सलाह वाला नहीं दे रहे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तुमको जाना नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है, तुम लोग को कोचिंग नहीं करनी है। अगर मेरा मन होता तो हम जा सकते थे, पर हमने सर की बात पर बिलीव किया और सर की बात मान के कोचिंग नहीं ज्वाइन की। विदाउट कोचिंग मतलब सर जो कह रहे हैं वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि विदाउट कोचिंग कैसे होगा, पर सर की बात मानो वो सब अच्छा ही होगा लास्ट में। ये आप मानेंगे नहीं, हम लोग टीचर्स हैं हमारे, इन टीचर्स से एक पेपर पे साइन कराया जाता है कि आपको कभी स्कूल के बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ाएं। और ये अपने स्कूल का नियम भी है, बचपन से कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि विदाउट कोचिंग आपको स्टडी करना है। हम लोग आपके साथ, आपका टीचर क्लासेस में 100% देगा, फिर आप अपने टीचर पे भरोसा क्यों नहीं करते? अब आपके पास आधार है ये भरोसा करने के लिए कि मुझे कोचिंग से ज़्यादा मेरी क्लासेस में मिलेगा, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और यदि ज़रूरत होगी तो स्कूल मुझे एक्स्ट्रा क्लास देगा।
जो भी एफर्ट्स हैं और ये जो बच्चों का विश्वास है उसकी जीत। तो आप लोग भी यदि ये विश्वास बनाए रखेंगे तो आई होप कि कभी भी किसी भी बच्चे को कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्कूल में पढ़कर ही इसी तरीके से 100 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 99 आउट ऑफ 100 लेकर आए अपने इन्हीं टीचर्स से। थैंक यू सो मच।